7 साल के बच्चे को शौर्य संस्था से मिली नई जिंदगी। अमरजीत सिंह राजा की पहल पर बच्चे को मिला जीवन दान। भाजपा सांसद कंगना रनावत की फिल्म का किया गया विरोध। फिल्म को बैन करने की गई मांग। भाजपा नेता व शौर्य संस्था के संस्थापक अमरजीत सिंह राजा की पहल पर एक 7 वर्षीय बच्चे को नया जीवन दान में मिला। बर्मा माइंस मुखी बस्ती के रहने वाला बालक साहिद मुखी पहले से ही अपेंडिक्स की बीमारी से ग्रसित था, जिसका ऑपरेशन अप्रैल माह में रांची के रिम्स हॉस्पिटल में किया गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर पेट की दाईं ओर मल त्यागने के लिए एक छोटा छेद किया था, परंतु अचानक गत 21 अगस्त को खेलते हुए उस छेद से बच्चे की आंत बाहर निकल आई और बच्चे की जान पर बन आई। युवा साथी सुभाष मुखी से जानकारी मिलने के उपरांत त्वरित संज्ञान लेते हुए अमरजीत सिंह राजा ने जिला उपायुक्त को इस स्थिति से अवगत कराया व जल्द ऑपरेशन करवाने का आग्रह किया। जिला उपायुक्त अनन्या मित्तल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इसकी जिम्मेदारी सिविल सर्जन को दी, जिसने अपने स्तर से जमशेदपुर में इसका ऑपरेशन ना हो पाने की बात कही व रांची रिम्स में इलाज बताते हुए भेजने की सलाह दी, परंतु बच्चे की स्थिति सीरियस थी। तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता बन आई थी। बच्चे का पिता नहीं था, मां दूसरे के घर में काम करती थी तो घर चलता था, आयुष्मान कार्ड भी नहीं था। मामला संज्ञान में आते ही राजा ने जमशेदपुर के सुप्रसिद्ध बाल चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक से बात की, इस स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने भी गंभीरता को समझते हुए मानवता दिखाते हुए इस बच्चे के इलाज में अपना यथासंभव सहयोग देते हुए अपनी टीम डॉक्टर सौम्या घोष, डॉक्टर HI पांडे संग बच्चे का सफल ऑपरेशन कर नया जीवन दान दिया। बच्चे की मां सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने इसके लिए बारंबार अमरजीत सिंह राजा, डॉक्टर अभिषेक एवं शौर्य संस्था का आभार प्रकट किया। बच्चे को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हॉस्पिटल में साल में गरीब बच्चों के लिए 4 से 5 ऑपरेशन हम लोग करते रहते हैं, और जिसमें मिनिमम कॉस्टिंग पे खाली OT चार्जेस जो रहता है और NSS चार्जेस लेके हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और सोसाइटी के लिए। और ऐसे बच्चों को हम लोग बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे लेते हैं। जहाँ तक आप जानते होंगे कि शायद नहीं जानते होंगे, पीडियाट्रिक सर्जिकल डिपार्टमेंट पूरे कोल्हान में हमारे पास ही है और हम ही लोग करते हैं। इसके बाद सीधा आपको रिम्स जाना होगा, नहीं तो कोलकाता जाना होगा। और ऐसे केसेस में हमारे पास सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। अभी तक अगर अंदाज से हम लोग 150 बच्चों का रेयर सर्जरी किए होंगे तो 100% तो नहीं बोलेंगे, 120 या 110 बच्चों को हम लोग बचा पाए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल हमारे पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर घोष सर का है, सौम्या सर का, प्लस NSS टीम भी है, डॉक्टर सोनाराम और 1-2 और NSS हमारे साथ में, प्लस OT के जो भी सिस्टर्स हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट सिस्टर हैं। तो वो लोग PICU NICU के जो डॉक्टर्स हैं, जो बच्चों को बाद में वेंटिलेटर सुविधा देते हैं, उनको बाहर निकालना, ऑपरेशन करने के बाद वेंटिलेटर पे डाल के उनको 4-5 दिन रख के बाहर निकालना बहुत टफ जॉब है। तो जो NICU के और PICU के सिस्टर्स डॉक्टर्स का टीम है, वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल। सिख समुदाय के लोग पहुंचे DC ऑफिस। भाजपा सांसद कंगना रनावत की फिल्म का किया विरोध। भाजपा सांसद कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी का सिख समाज हर तरफ से विरोध कर रहा है। जमशेदपुर में CJPC के अध्यक्ष भगवान सिंह के नेतृत्व में सिख समुदाय के लोग सांची में DC ऑफिस पहुंचे और DC को ज्ञापन सौंपकर इमरजेंसी नामक फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। भगवान सिंह ने कहा कि इस फिल्म में सिखों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सिखों की मांग है कि फिल्म को बैन किया जाए। भगवान सिंह ने बताया कि फिल्म का नाम इमरजेंसी है, लेकिन इसमें इमरजेंसी के हालात नहीं दिखाए गए हैं। इनमें 1984 के बाद के हालत दिखाए गए हैं जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज हम लोग जो कंगना रनावत जो BJP के सांसद हैं, उन्होंने अब एक फिल्म बनाई है एमरजेंसी, जिसमें कि एमरजेंसी की बात हो, जो एमरजेंसी 78 में लगी थी, तो अब एमरजेंसी का दिखाओ, 78 का दिखाओ। उसमें उसका बाद का हम लोग को सिखों की अक्स खराब करने के लिए 1984-85 का दिखा रहे हो। जब आप एमरजेंसी फिल्म में उस टाइम का दिखाओ तो पता नहीं क्या बात है, क्या चिड़ है उनको। हमारे पंजाब के सिखों को, हिमाचल के सिखों का दुश्मन बना के रख दिया उन्होंने, और पूरे देश में हम लगी हुई है कि सिखों से बदनाम करने के लिए। किसान आंदोलन में क्या क्या अभी बोल रहे हैं कि वहाँ बलात्कार हुए हैं, काफ़ी किस्म के इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो मैं अपने BJP से मांग करता हूँ कि ऐसे संसद की सदस्य रद्द कर देनी चाहिए। शिवमुख चैम्बर ऑफ कॉमर्स
एंड इंडस्ट्री के द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा प्रस्तावित कृषि उपज एवं पशुधन संवर्धन लगाने के विरोध में आज एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कोल्हान के सभी प्रमुख व्यापारी उपस्थित थे। संवाददाता सम्मेलन में चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि ऐसी सूचना मिल रही है कि झारखंड सरकार के द्वारा कृषि उपज एवं पशुधन संवर्धन विधेयक बाजार समिति शुल्क को लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में पूरे झारखंड के समस्त खाद्यान्न व्यापारी फिर से गोलबंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी 2015 में झारखंड सरकार के द्वारा यह शुल्क लगाने का प्रयास किया गया था। तब झारखंड के तमाम व्यापारी संगठनों ने इसका विरोध दर्ज कराते हुए आंदोलन किया था और सरकार को इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इस बाजार समिति शुल्क से महंगाई बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और सरकार को कोई लाभ नहीं होगा। जीएसटी की भी हानि होगी। इसका असर व्यापारियों के साथ जनता पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रविवार को हम लोग इसके विरोध में जमशेदपुर में एक मशाल जुलूस निकालेंगे और बाजार समिति के सभी दुकान 4 सितंबर को बंद रहेंगे, क्योंकि 4 सितंबर को कृषि मंत्री एक बैठक बुलाकर इस काला कानून को लागू करने की चेष्टा करेंगे। इस अवसर पर जमशेदपुर के समस्त व्यापारीगण चाईबासा, चकंदरपुर, सरायकेला, चांडिल, घाटशिला, मुसाबनी, जादूगोड़ा, चकुलिया आदि के व्यापारी भी उपस्थित थे। मालूम है कि 2015 में बाजार समिति शुल्क को समाप्त कर दिया गया था, परंतु विगत 2 वर्षों से वर्तमान सरकार द्वारा बाजार समिति शुल्क लगाने का प्रयास किया जा रहा है और जिसका विरोध पूरे झारखंड के व्यापारियों ने अपने अपने स्तर पर किया है। और ये बाजार समिति शुल्क लगाने का विचार सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। झारखंड के व्यापारी पुनः सख्ते में आ गए हैं, आंदोलन की राह पर हैं और इस मद्देनजर 28 तारीख को कृषि मंत्री द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, परंतु अंतिम समय में उसको स्थगित करके आगामी 4 तारीख को कर दिया गया है। आगामी 4 तारीख को माननीय कृषि मंत्री के द्वारा एक बैठक आहूत की गई है, जिसको झारखंड के व्यापारी सम्मिलित होंगे। वर्तमान समय में टाटा हाता मुख्य मार्ग के बीचों बीच करंडी मुख्य चौक पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। टाटा हाता मुख्य मार्ग के बीचों बीच पड़ने वाला करंडी चौक एक ऐसे स्थान है जहां से कैदी वाहन, लंबी दूरी के बसों समेत लाखों लोगों का आना जाना इसी मार्ग से होता है। विगत कुछ दिनों से करंडी चौक के पास जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। स्थिति ऐसी बन जा रही है कि घंटों लोगों को लाइन लगना पड़ रहा है। ऐसे में कैदी वाहन हो या एम्बुलेंस सभी जाम में फंस जा रहे हैं। इस स्थिति से ना ही जनप्रतिनिधियों को मतलब है, ना ही जिला प्रशासन के द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस स्थिति से निजात दिलाने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव भरत सिंह ने प्रेस वार्ता कर विधायक, सांसद समेत पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ जिला प्रशासन को 15 दिनों का समय दिया है। अगर इस मामले में 15 दिनों के अंदर उनके द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया तो उनके द्वारा पार्टी स्तर पर प्रखंड कार्यालय के समक्ष आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आप देख रहे होंगे करंडी की मुख्य सड़क जो येन केन प्राक्रेन किसी भी वक्त इतना खतरनाक जाम हो जाता है कि करंडी चौक से सुंदरनगर तक गाड़ियों का काफिला लग जाता है। करंडी चौक से स्टेशन की ओर आइए तो आपका स्टेशन तक गाड़ियों का पूरा जाम लग जाता है। फिर भी आम जनमानस का ये तकलीफ और पीड़ा किसी भी जनप्रतिनिधि के कानों तक नहीं पहुंच रहा है। हमें ये इस बात का खेद है और तकलीफ है कि किसी भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पे कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है कि आम जनमानस क्यों परेशान है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।